पिछला क्वेश्चन सबको समझ आ गया? सर वो नीचे वाला समझ नहीं आया था। चलो एक मैं सिमिलर क्वेश्चन दूंगा, उसमें निकाल लो ये। एक सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें निकालो। व्हाट वॉल्यूम ऑफ। सर एक डाउट है। हाँ, बोल कर। सर आपने जो लास्ट में दिया था सर मास निकालने के लिए सॉल्वेंट, हाँ, सर उसमें हमने वाटर को सॉल्वेंट मानते हैं जनरली हम। वाटर को 670 ग्राम। वाटर को सॉल्वेंट नहीं माना ना। वाटर को सॉल्वेंट नहीं मान सकते ना उसमें। वाटर को सॉल्वेंट क्यों मान रहे हो? कुछ मेंशन ही नहीं किया तो। ओके सर। और उसमें मेरे को पता है डेटा, मेरे को पता है कि डेटा सारा गिवन है सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए। ठीक है सर। सही कर। व्हाट वॉल्यूम ऑफ, नेक्स्ट लिखना है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ, इसको भी लिखते हैं 19.6%। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, अब आंसर सबका सही निकलना चाहिए। 19.6% H3PO4 बाय मास डेंसिटी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब is needed to prepare 5 liter of 4.9% H3PO4 by mass density 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑल्सो कैलकुलेट, ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम पूछता है हर कोई, लेकिन इंपॉर्टेंट आएगा तो फिर फंस सकते हो। ऑल्सो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट एडेड। मास ऑफ सॉल्वेंट एडेड करो जल्दी से।
चलो बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेज दिया है। गर्व आंसर निकाला है? यस सर, was last part of it. हाँ सर बस थोड़ा सा बचा है। हम्म सर वो तो आ रहा है 1.4 लीटर। किसने निकाला है? सर शरद। चलो 1.4 लीटर। एक मिनट। सो मेरा भी 1.4 लीटर आ रहा है। और मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला है कि नहीं? मेन क्वेश्चन है मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला है तो सही है तुम्हारा, क्योंकि बाकी तो कर चुके हैं ना, 2 बार क्वेश्चन कर चुके हैं उसका। मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला किसी ने? सो 5.32 grams. 5.32। और किसी ने निकाला? गर्व तूने निकाला आंसर इसका? गर्व सर कैलकुलेशन कर रहा हूँ बस एक। कर रहा है, चलो एक बार इसको निकालने दो आंसर। बाकी बच्चे भी ट्राई कर लो एक बार। मास ऑफ सॉल्वेंट। सर 5260। कितना गर्व? सर 5260 ग्राम। यूनिट ग्राम। अच्छा चलो अब देखते हैं एक बार आंसर। देखो M1 V1 M2 V2 लगाएंगे पहले। अब दिव्यांत, दिव्यांत, यस सर। दिव्यांत वैल्यू बोल इसकी M1 की। दिव्यांत। सर सर M1 की। हाँ M1 की वैल्यू। फॉर्म बोलना है, वैल्यू मत बोल, मेरे को फॉर्म बता दे बस। नहीं फिर दिव्यांत, फिर तेरे को समझ नहीं आ रहा इसका मतलब, फिर समझ नहीं आ रहा है। दृष्टि तुम बोलो वैल्यू। दृष्टि Yes, sir. वैल्यू बोलो M1 की। The 19.6 into 1000 upon 98 into 100 upon 1.2. 100 अपॉन में 1.2 इंटू, यही किया ना दृष्टि? Yes, sir. Yes, sir. वॉल्यूम वॉल्यूम 1 निकालना है। M2 कितना है? सर मैं बता दूं सर 4.9 अपॉन 4.9. 8 into 1000 अपॉन 100 अपॉन 1.4। ये किसने बोला है? सर माधव ने। अच्छा माधव, बहुत अच्छे माधव। देखो 4.9 डिवाइडेड बाय 98, 100 अपॉन में 1.64 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम 2 है 5। यहाँ से V1 कितना निकला है?
So 1.4. सर 1.4 लीटर 1.4 लीटर 1.4 लीटर आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना ऐड किया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना ऐड किया है? 3.6 सर लीटर। 3.6 हाँ, ये सब सबको समझ आ गया ना इतना? तो 5 लीटर ये है बनाना है तुम्हें, जो 1.4 लीटर आया तुम्हारा। तो इसके अलावा तुम्हें कितना पानी ऐड करना है? सॉल्वेंट कितना ऐड करना है? पानी नहीं, सॉल्वेंट 3.6 लीटर। अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? V2 रो 2 माइनस V1 रो 1। एक बार इसको चेक करो जल्दी से। सर मास ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला समझ नहीं आया अभी भी। शरद थोड़ा सा सोच के तो देख, पहली सॉल्यूशन का मास और दूसरी सॉल्यूशन का मास, जो सॉल्यूशन के मास होगा दोनों को माइनस करेगा, सॉल्यूट सेम है उनके अंदर, वो आ नहीं जाएगा फिर। समझा कि नहीं? ये सर अब आ गया समझ। सर 0.52 ग्राम। So 5.32 ग्राम 5.32 ग्राम। देखो पहली बात तो ये, अगर तुमने 5 लीटर को 5000 ml नहीं बोला तो गलत हो गया तुम्हारा। ये होगा 5000 ml में करो, क्योंकि डेंसिटी ml में दे रखी है। देखो ग्राम पर ml है कि नहीं, समझे कि नहीं? ये तो ये आएगा 5000 इंटू 1.4 माइनस, यूनिट का ध्यान देना हमेशा न्यूमेरिकल में। 1.4 को 1400 ml लिखो, 1400 इंटू डेंसिटी 1.2। देखो नॉर्मल क्वेश्चन हर जगह मिल जाएंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है ना, ये निकालने को नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ आ गया कि नहीं? ये आ गया सर। अब एक बार हैंड से करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो सबसे हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ एक ही टाइप का। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हो जाएंगे कि नहीं? और जो पहला क्वेश्चन कराया था ना, वो IIT एडवांस में पूछा हुआ है, पहला वाला क्वेश्चन, बाकी दो नहीं। पहला वाला क्वेश्चन जो था, एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया इस टाइप के क्वेश्चन का। सर वो पहले वाले सबको समझ क्वेश्चन आना में चाहिए मास क्वेश्चन। पूछा था या फिर वही लीटर पूछा, वॉल्यूम पूछा था? पहले दो क्वेश्चन में मैंने ऑरली बताया था तुम्हें, जो मास था ना ऑरली बताया था, अदरवाइज मैंने लीटर पूछा था। नो सर, नवीन, गर्व, IIT वाले पूर्वांश, पेपर में वो दृष्टि, पूछ रहा हूँ। उसमें वो सिर्फ सिंपल था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा था। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, सॉल्वेंट भी नहीं पूछा था। नवीन, गर्व, पूर्वांश, दृष्टि, दीपिका, डिंपल, युविका, हर्षित, हेमांग, रिदम, तान्या, सौम्या, नयंत, भव्या, माधव, रशिल। एक शरद को समझ नहीं आया, दिव्यांत को और ऋषिका को। ऋषिका तुम्हें तो समझ आ गया होगा, शरद और दिव्यांत सर हो गया था। हैंड रेस कर दिया करो। शरद तेरे को समझ नहीं आया? शरद को आ गया। दिव्यांत? आ गया हाँ दिव्यांत, दिव्यांत, सर चला गया था। दिव्यांत 3 क्वेश्चन। हाँ क्या हो गया? दिव्यांत बोल। दिव्यांत, चलो अब कल वाले टॉपिक से रिलेटेड जिसने ढंग से मेरे को सुना है वो ये देखते हैं क्वेश्चन कौन निकालता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20% एक्वस सर। मैं क्लास मिथेनॉल। लीव कर दूं? कौन सर शरद, वो कौन बोल ट्यूशन रहा है? जाना था, 4 बजे की ट्यूशन है। सर शरद। शरद फिर तो तेरे हमेशा, शरद फिर तो तू हमेशा लीव करेगा क्लास को। सर वो 4 बजे फिर जाना होता है, फिर 15-20 मिनट जाने में भी लग जाते हैं। अच्छा चल तू ये क्वेश्चन ट्राई कर लियो, मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ ये। 20% एक्वस मिथेनॉल बाय ओके वॉल्यूम, सर, कितने बजे तक चलेगी एक्वस क्लास ये मिथेनॉल बाय वाली? वॉल्यूम, लास्ट क्वेश्चन है ये। 20% aqueous methanol by volume has density
0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 0.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालो जरा।
हाँ, किसी ने निकाला आंसर इसका? सर 5 गर्व? मोलर और 6.25 मोलर। अच्छा गर्व, मेरे को सिर्फ इसमें बता कि सॉल्यूट का मास कितना लिया तूने? सर क्या? सॉल्यूट का मास कितना है? गर्व? और किसी ने किया क्वेश्चन? ऋषिका, युविका, नयंत? सर 20 grams. नहीं। भव्या? सर 19 ग्राम। नहीं नहीं। फिर इसके अलावा किसी से नहीं हुआ क्वेश्चन ये? सर 15 grams. में यही इंपॉर्टेंट है। हाँ बोलो, क्या बोला है? सर 15 grams. किसने निकाला ये? सर हेमांग. बहुत अच्छे हेमांग। हेमांग का सही है। हेमांग कैसे किया बोल? Sir, the mass of solution will be 100 into 0.95, which is 95 gram, as the density of the solution is given. And then the volume of solute is 20 milliliter, so the volume of water will be 80 milliliter, and the mass of then water will be 80 gram. So we'll subtract बिल्कुल सही है। 95 minus 80. हाँ, बिल्कुल सही है। गर्व, तेरे से निकला नहीं ना आंसर ये? देखो ये अभी सर, ये मेरे- एक ही बच्चे ने निकाला क्लास में। सर मैं बोल रहा था, सर मैं अगर- डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा चल सही है। निकालिए। Yes, sir, गर्व मेरा- गर्व सर कितना निकला 15 था ग्राम मास आया था मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट। मास कितना है? हाँ सही है, सही है। देखो 20% एक्वस मिथेनॉल बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब पहले तो गलत लिया होगा आधे बच्चों ने। 20 ml ऑफ मिथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सबसे ये गलती नहीं करनी कभी भी। दोनों ml में लेने हैं, बाय वॉल्यूम है, और एक्वस वर्ड लिखा है, यानी लिक्विड लिक्विड का केस है। कल लिखवाए थे 4 केसेस, उसमें से है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है। देखो मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? दोनों को माइनस कर देंगे, 80 ml। अब वाटर, सॉल्वेंट तो वाटर ही है क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ वाटर 80 ग्राम हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 है, डेंसिटी सॉल्यूशन की 0.95 है, तो ये हो गया 95 ग्राम। तो 95 ग्राम सॉल्यूशन, 80 ग्राम वाटर, तो मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा यहाँ से, यानी मिथेनॉल हो जाएगा 15 ग्राम। अब हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं? अब ये क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं? एक बार हैंड सेस करेंगे जो कर लेगा क्वेश्चन ये। मोडालिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, मोडालिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार हैंड सेस करेंगे जो कर लेगा क्वेश्चन ये। डिंपल, नवीन, हर्षित, रिदम, हेमांग, रशेल, दीपिका, पूर्वांश, भव्या, ऋषिका, दृष्टि, सौम्या, नयंत, माधव, युविका, तान्या, दिव्यांत को भी समझ आ गया, गर्व ने कर लिया है। अच्छा अब हेमांग के और गर्व के अलावा क्या किसी और ने क्वेश्चन किया था ये 15 ग्राम निकाला हो? कोई ऐसा जिसने निकाला हो ये? युविका, ऋषिका, नयंत नहीं निकाला ये आंसर? सर मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी, मैंने 0.95 को 0.75 लिख दिया था, तो पूरा ही गलत हो गया। अच्छा वैसे कंसेप्ट सही था तुम्हारा ऋषिका? यस सर। हाँ ऋषिका, गलती नहीं होनी चाहिए वाली। चलो अब ये तो तुम सबने कर लिया ना। अब कल का तुम्हारा होमवर्क जो है ना, होमवर्क जरूर करके आना है। होमवर्क क्या है? जितने न्यूमेरिकल्स हैं 2-2 बार लिख के लाने हैं, कल वो लेके आना है। होमवर्क नहीं करोगे तो मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, ध्यान रखना। होमवर्क जरूर करके आना सब बच्चों को, सही है ना? कल होमवर्क पहले लेके आना, और 9th और 10th वाले बच्चों को 4:30 तक आना है। टेस्ट होगा उनका यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स का।
अगर वो करेंगे तो कंटिन्यू करेंगे आगे, नहीं तो फिर फायदा नहीं है ऐसे कोई। चलो कल क्लास में मिलेंगे, होमवर्क करके आना, होमवर्क मिस नहीं करना बिल्कुल भी। ओके थैंक्स। किसी को पूछना तो नहीं है कुछ? सर मेरा टेस्ट कौन बोल रहा है? सर भव्या। भव्या मैं बात करूंगा तुमसे। ठीक है सही है सर। भव्या? हाँ नाइट में ना Yes, पापा के साथ sir. रहना आज नाइट। भव्या